आज के वीडियो में हम बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। देखिए प्रश्न दिया है ए, बी और सी 20,000, 30,000 और 40,000 रुपए 8 महीने, 6 महीने और 5 महीने के लिए लगाते हैं। यदि कुल लाभ की राशि 81,000 रुपए हो तो बी के लाभ की राशि क्या होगी। देखिए पहले ये बताइए लाभ कैसे निकालते हैं। जब आप अमाउंट में यानी जो पैसा आपने लगाया है उससे समय का गुणा कर देंगे तो आपका क्या आता है, लाभ यानी प्रॉफिट। ये बात याद रखना, ये आपका फॉर्मूला होता है इसका, ये तो पता भी होना चाहिए। जब आपने जो राशि लगाई है उसका गुणा समय से करेंगे तो लाभ आता है। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे क्वेश्चन में कहा है ए, बी और सी, यानी ए कितना लगा रहा है और बी कितना लगा रहा है और सी कितना लगा रहा है। इसका रेशो बना सकते हैं। रेशो बनाइए इसका। देखिए ए ने लगाया है 20,000 लगाया है। कितने समय के लिए लगा रहा है वो लगा रहा है 8 महीने के लिए। अब आते हैं बी पे। बी ने कितने लगाया है 30,000। कितने समय के लिए, 6 महीने के लिए। और सी ने कितना लगाया है, सी ने लगाया है 40,000। 40,000 कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। यहां तक क्लियर है। अब मैं सब में से 0 काट सकता हूं, सब में से 0 हटा सकते हैं। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 18 और ये हो गया आपका 20। अभी ये और कट रहा है। मैंने बताया था रेशो में कब तक काटना होता है, जब तक वो कटे। मतलब ये कितना हो गया, 2 से काटेंगे तो ये आपका 8:9:10। इस रेशो में उन्हें पैसे मिलने चाहिए। तो आपको राशि कितनी दी है, टोटल दी है आपको 81,000। यानी कि आपसे पूछी किसकी है, बी की। बी का कितना होगा तो कैसे निकालेंगे, जिसका निकालना होता है उसे तो लिखते हैं ऊपर, तीनों का सम करेंगे। 9 और 8 17 और 10 27। 27 गुणा 81,000। ये कितनी बार कट रहा है, ये आपका कट रहा है 3 बार। यानी आपका कितना हो गया, बी को कितना मिलेगा 27,000। कितना मिलेगा बी को 27,000। यही हो गया आपका आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है ए और बी क्रमशः 30,000 और 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। 3 महीने बाद ए 10,000 रुपए और लगा देता है जबकि बी 20,000 रुपए निकाल लेता है। यदि 1 साल बाद लाभ 8700 रुपए हो तो ए का लाभ बताइए। अब देखिए यहाँ है कितने, ए और बी, 2 ही तो हैं जो पार्टनर्स हैं। शुरुआत की है उन्होंने कितने से, 30,000 से ए ने और 50,000 से बी ने। यही तो आपसे क्वेश्चन में कहा है। फिर क्या कहा है, रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं 3 महीने बाद। मतलब 3 महीने तक तो इन दोनों का इतना रुपया लगा रहा या नहीं। उसके बाद क्या होता है, ए 10,000 रुपए और लगा देता है। मतलब 30,000 तो थे उसके, इसने 10,000 और लगा दिए तो कितने हो गए यहाँ पे, ये आपके 40,000 हो जाएंगे या नहीं। फिर क्या कहा है, जबकि बी 20,000 रुपए निकाल लेता है। बी के थे 50,000, अब कितने रह गए 30,000। यहां तक क्लियर है। यदि 1 साल बाद, टाइम कितना है 1 साल है, 3 महीने पहले हो चुके हैं तो कितने महीने बचेंगे, 9 बचेंगे या नहीं। यहां कितने बचेंगे, यहां भी आपके 9 बचेंगे। यहां तक क्लियर है। ये जीरों को काट दीजिए आप सबको, क्योंकि ये वैसे भी कटनी है बाद में। तो आपका क्या आएगा, इसे कैलकुलेट कीजिए। ये आपका 9, ये आपका 36, ये अनुपात है, ये 15
और 27। 36 और 9 कितने होते हैं आपके? 45। और ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 42। इसे काटिए आप, कितने बार कटेगा? ये 3 से 15 बार और ये 14 बार। फिर आपसे क्वेश्चन में अब क्या कहा है, यदि 1 साल बाद लाभ 8700 रुपये हो तो ए का लाभ बताइए। निकाल दीजिए। अब क्या है, ए का लाभ कैसे निकालेंगे? जिसका निकालना है वो ऊपर, दोनों का सम नीचे, गुणा टोटल। कितना बार कटेगा ये? 300। यानी ए का लाभ कितना आएगा आपका? 4500 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है ए, बी और सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए निवेश करता है। बी कुल पूंजी का 1/5 भाग 1/5 समय के लिए निवेश करता है। बाकी बची हुई पूंजी को सी निवेश करता है। यदि कुल लाभ 10,440 रुपये हो तो बी का लाभ क्या होगा? अब देखिए यहाँ कितने निवेश कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं ना, ए, बी और सी, 3 ही तो कर रहे हैं। कितना कितना कर रहे हैं वो बताइए। ए कर रहा है 1/4, कितने समय के लिए? 1/4 समय के लिए। बी कितना कर रहा है? बी कर रहा है 1/5, कितने समय के लिए? 1/5 समय के लिए। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, बाकी बची हुई पूंजी को सी निवेश करता है। अब पूंजी तो पता हो, एक बात बताइए, ए ने कितना निवेश किया है? 1/4 और बी ने कितना निवेश किया है? 1/5। इन दोनों ने मिलकर कितना किया है? इसका एलसीएम लीजिए तो ये आपका 5 और ये आपका 4, ये कितना आया? 9/20। अब कितनी पूंजी बची? देखिए आप ये देखिए 20 पूंजी थी, टोटल था अमाउंट 20। 20 में से 9 तो इन दोनों ने, मान लो कि इन दोनों ने निवेश कर दिया। अब कितना बचा? 11। तो 11 निकालने के लिए कैसे निकालते हैं? 1 में से आप इसे घटा दीजिए तो ये कितना आएगा? 11/20। यानी सी ने कितना निवेश किया है? सी ने किया है 11/20। कितने समय के लिए? टोटल समय के लिए, पूरे समय के लिए। पूरे समय के लिए 1 लिखते हैं। अब ये कितना हो गया? 1/16। ये आपका 1/25 और ये हो गया आपका 11/20। अब पहले इस फ्रैक्शन को सीधा कर लीजिए। उसके लिए आपको इसका एलसीएम लेना होगा। 16, 25 और 20 का निकालिए। ये 4 से काट दीजिए इसे डायरेक्ट। 4, 25, 5, फिर 5 से काट दीजिए। ये 4, ये 5, ये 1, फिर 4 से 1, 5, 1, ये 5। कितना आया ये? 5 और 20, 500, 400। 400 का तीनों में गुणा कर दीजिए। ऐसी तो करते हैं, 400 का तीनों में गुणा कर दीजिए। अब इसे कैलकुलेट कीजिए तो ये कितना आएगा? कितना आएगा? ये 15 बार कटेगा। 15 बार, 25 से कम 25, 25 छिक्के 16, ये 16 आएगा, 15 नहीं। 16 दूनी 32 और ये 5, यानी कितना आया? 25:16:220, यही आएगा। आपको कुल लाभ दिया है 10,440। पूछा किसका है? बी का। तो बी का कैसे निकालेंगे आप? बी का निकालेंगे तो जिसका निकालना होता है उसे ऊपर। इसे जोड़िए, 25 और 6 31 और 10 41। 41 और 220 कितने होते हैं? 261 गुणा 10,440, यही होगा। ये कितनी बार कट रहा है? ये आपका कटेगा 4 बार। ये आ गया आपका 640। ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर।
आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है ABC तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं और 6:8:11 के अनुपात में पैसे लगाते हैं। 3 महीने बाद A अपनी पूंजी का 1/3 भाग निकाल लेता है, जबकि B अपनी पूंजी का 3/4 भाग और लगा देता है। 18 महीने बाद कुल लाभ 3,250 रुपये का हुआ, तो B का लाभ क्या हुआ। अब देखिए यहाँ तो आपको पहले से ही अमाउंट दिया है, उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है दिया है या नहीं, रेशो में दिया है 6, 8 और कितना 11, ये तो रेशो में है ये। फिर आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है 3 महीने बाद A अपनी पूंजी का 1/3 भाग निकाल लेता है, मतलब 3 महीने तक तो उसका 6 ही लगा रहा। उसके बाद क्या होता है, वो 1/3 भाग निकाल लेता है, मतलब 2/3 तो अब भी है ना उसमें, 1/3 उसने निकाल लिया तो 2/3 है। कितने समय के लिए, 3 पहले हो गया, टोटल समय आपका 18 महीने है, तो बचा कितना 15 महीने, यही तो बचा। अब इसमें क्या कहा है, 8 जो है वो 3 महीने तो लगा ही रहा। उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद कहा है जबकि B अपनी पूंजी का 3/4 भाग और लगा देता है, मतलब 8 का 3/4 उसने और लगा दिया, कितने समय के लिए 15 महीने के लिए। C के लिए उसने कुछ कहा नहीं है, तो ये पूरा 18 महीने लगा रहेगा। इसे कैलकुलेट करेंगे, ये 2 बार, ये 2 बार, ये आपका 18, 15 दूनी 30 दूनी 60, ये अनुपात, ये आपका 24, ये आपका 90 और ये आपका कितना हो गया 198, यही तो होगा। अब इसे जोड़िए तो ये हो गया आपका 78 अनुपात ये 114 अनुपात 198। इसे काटिए 2 से 39 बार, ये 2 से 5, 7, ये 99, फिर 3 से कट रहा है तो ये 13, ये 19 और ये आपका 33, यानी कि आपका लाभ का रेशो क्या आएगा 13, 19 और 33, ठीक है ना, ये आ गया। अब आपको कुल लाभ कितना दिया है 3,250, पूछा किसका है, B का पूछा है ना, तो B का कैसे निकालेंगे, जिसका निकालना होता है वो ऊपर, यानी 19 बटे इसे जोड़ेंगे, जोड़िए कितना होगा, ये होगा आपका 65 गुणा 3,250, ये कितनी बार कट रहा है, ये कट रहा है आपका 5 बार, तो ये हो गया B का कितना आया 950 रुपये उसे लाभ होगा। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।